बाल विकास विषय में बालक के पालन पोषण की विभिन्न शैलियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बालक के मेल न्यूट्रिशन। जन्म के बाद जब शिशु स्तन पोषण द्वारा पोषित होता रहता है, तब वह माँ के दूध से अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्वों को प्राप्त करता रहता है। किंतु जब किन्हीं कारणवश शिशु को माँ के दूध द्वारा पोषित नहीं किया जाता है या स्तनपान छुड़ाने के बाद जब शिशु को ऊपरी दूध और आहार द्वारा पोषित किया जाता है, तो उस अवस्था में शिशु आहार पर समुचित ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि शिशु आहार त्रुटिपूर्ण होता है तो इसका दुष्प्रभाव शिशु की वृद्धि व विकास पर पड़ता है और शिशु कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण से तात्पर्य शिशुओं को आहार द्वारा आयु और शारीरिक मांग के अनुसार पौष्टिक तत्वों को प्राप्त ना होना है। यानी जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उन्हें आहार उनकी आयु और शरीर की वजन या शरीर के आकार के अनुसार, शरीर की मांग के अनुसार पौष्टिक तत्व प्राप्त ना हो बच्चे के लिए, शिशु के लिए, तो उसे कुपोषण कहा जाता है। आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी होने पर शिशुओं का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। जब शिशु का शारीरिक विकास रुक जाता है तो बच्चा अपने आप को कभी सफल नहीं बना पा सकता। यानी आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी होने से उनका डेवलपमेंट, जब शारीरिक विकास रुक जाएगा तो मानसिक विकास भी उनका रुक जाता है। बाहर में कमी आ जाती है, क्रियाशीलता कम हो जाती है, शिशु सुस्त व थका दिखाई देता है। यदि यह हीनता लंबे समय तक बनी रहती है तो शिशुओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जो शिशु हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, कम हो जाती है और उपयुक्त ये सभी जो लक्षण थे इनमें वृद्धि होती जाती है। और यदि समयानुसार पौष्टिक भोजन दिया जाता है तो धीरे धीरे इन लक्षणों में कमी आने लगती है और शिशु पहले की तरह स्वस्थ व सामान्य हो जाता है। शिशुओं व बालकों में कुपोषण के लक्षण, यदि कोई माँ अपने शिशुओं तथा बालकों में ये जो लक्षण दे रखे हैं इनको देखे तो उसे तुरंत यह जान लेना चाहिए कि उसका बच्चा कुपोषित है। तो जो भी माता पिता हैं या शिक्षक हैं उन्हें बच्चे के बारे में पता होना चाहिए। यानी क्या क्या लक्षण हैं इनके। वजन में आयु के अनुसार वृद्धि न होना, यानी उसकी आयु के अनुसार वजन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तब भी क्या बालक कुपोषित है। भूख ना लगना, शारीरिक क्रियाशीलता में कमी आ जाना, ये सभी कुपोषित होने के लक्षण हैं। फिर है जल्दी थक जाना, यानी जो बालक जल्दी थक जाता है वो कुपोषित होता है। जोड़ों में दर्द की शिकायत होना, बहुत पतला या बहुत मोटा होना, नीचे काले गड्ढे पड़ जाना, बालों को रूखा व चमकहीन हो जाना तथा अधिक झड़ना, ये सब कुपोषित होने के लक्षण हैं जिससे बाल झड़ते हैं और चमकहीन और रूखे हो जाते हैं। सिर दर्द, आँखों में थकान, तेज रोशनी की ओर देखने में परेशानी होना, ये सब कुपोषित होने के लक्षण हैं। जो भी माता पिता हैं या अभिभावक हैं और या शिक्षक हैं उनके लिए बच्चे के लक्षण पते होने चाहिए कुपोषित होने के। इसके बाद मसूड़ों में खून आना तथा कोमल व स्पंजी होना, मुंह के कोनों का फटना,
या लाल होना, संक्रमण द्वारा शीघ्र प्रभावित हो जाना, ये सभी कुपोषित होने के लक्षण हैं। अब हम कुपोषित शिशुओं और बालकों में होने वाले कुपोषण जन्य रोगों के बारे में जान लें कि कुपोषण के कारण शिशुओं और बालकों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वासेरिकर रोग, जिससे मानसिक शारीरिक विकास रुक जाता है। सूखा रोग, क्वासेरिकर रोग और सूखा रोग ये किसके कारण होते हैं? प्रोटीन की कमी से। विटामिन ए की कमी से बच्चे में रतौंधी, जिरोसिस, अंधापन, ये सभी विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से बच्चे में स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी अस्थियों का टेढ़ा हो जाना, ये वाला रोग बच्चों को हो जाता है। फिर आयोडीन की कमी से बच्चे में घेंगा या गंडमाल रोग होता है, यानी गले में मालाएं निकल आती हैं वो, या घेंगा रोग हो जाता है। फिर लौह लवण की कमी से जो शिशु है दूध ही पीता रहे, उसे अदर कोई चीज़ न दी जाए तो उसमें लौह लवण की कमी होगी। और लौह लवण की कमी होने पर बच्चे में क्या बीमारी होती है? रक्ताल्पता या एनीमिया। रक्ताल्पता यानी खून की कमी, रक्त अल्पता या एनीमिया, और जिसे पीलिया रोग भी कहते हैं, ये हो जाते हैं लौह लवण की कमी से। ये सभी रोग पौष्टिक तत्वों की हीनता के कारण होते हैं। इनको आहार में सम्मिलित कर देने पर शिशुओं को रोग मुक्त किया जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में कुपोषण अधिक हानिकारक नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक कुपोषण रहने पर इनके गंभीर दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसलिए शिशुओं के पोषण पर समुचित ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे ही माता पिता को अपने शिशुओं में कोई कुपोषण या लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही चिकित्सक से परामर्श कर आहार, दवा और कुपोषण के क्या कारण हैं? शिशुओं और बालकों के कुपोषण के कई कारण होते हैं, जैसे निर्धनता, अशिक्षा, पोषण संबंधी अज्ञानता, भोजन संबंधी अनुचित आदतें, स्वच्छता का अभाव, ये सभी कुपोषण होने के लक्षण हैं। फिर कुपोषण से बचाव। कुपोषण से बचाव यानी कुपोषण गंभीर स्थितियां उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इससे बचाव ज़रूरी है। कुपोषण से बचने के लिए कई सारे प्रयास हैं, उन्हें हमें करना चाहिए। यानी शिशु आहार में दूध के साथ अन्य भोज्य समूहों का पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित करना चाहिए। यानी शिशु आहार में दूध के साथ जो भी भोज्य समूह हैं उनको पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित करना चाहिए। शिशु आहार सुपाच्य होना चाहिए। सुपाच्य का मतलब आसानी से पचने वाला, सरल तरीके से पचने वाला, उसे सुपाच्य कहा जाता है। यानी शिशु आहार सरल तरीके से पचने वाला होना चाहिए। इसके बाद है शिशु के आहार के समय में नियमितता होनी चाहिए। यानी जो शिशु का आहार है उसमें क्या है, नियमितता होनी चाहिए कि इस टाइम पर ये भोजन देना है, इस टाइम पर ये क्रियाकलाप कराने हैं। यानी ये सब क्या होनी चाहिए, नियमितता हो।
शिशु आहार तैयार करते समय स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिशुओं को भोजन इस तरह पकाना चाहिए उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाए। बाल्यावस्था एवं उसका विकास, यानी इसमें हम कुपोषण के बारे में जान रहे थे, यानी दूध, मक्खन, पनीर या अंडा, हरी सब्जी, ये सभी फल, अनाज व दालों को प्रतिदिन के आहार में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। भोजन को अधिक मिर्च, मसालेदार व तला भुना न बनाएं। शिशुओं को अच्छी तरह चबा चबा कर खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे को शांत वातावरण में भोजन दें। क्रोध, तनाव तथा भय की स्थिति में न दें। भोजन में आयु के अनुसार समस्त पौष्टिक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित करते हैं। कुपोषण की पहचान, यानी कुपोषण की प्रारंभिक अवस्था में शिशुओं के भार में गिरावट आती है। आयु के अनुसार उनके भार में सामान्य रूप से वृद्धि नहीं होती है। नीचे सामान्य बच्चों के वजन की सारणी जो है उसके बारे में जान लें। जैसे जन्म के समय 6 पाउंड, 2 सप्ताह 7.5 पाउंड और 1 माह 8 पाउंड, 2 माह 9.5 पाउंड और 3 माह 11.5 पाउंड और 4 माह 13 पाउंड, 5 माह 14 पाउंड और 6 माह 15 पाउंड और यानी 7 माह 16 पाउंड, 8 माह 12 पाउंड यानी 18 से 20 पाउंड। ये स्वस्थ व सामान्य शिशु की भार वृद्धि होनी चाहिए। यदि शिशु की वृद्धि इस क्रम में नहीं होती है तो कुपोषित समझना चाहिए और चिकित्सक से परामर्श लेकर उसका समुचित निदान करना चाहिए। यही क्या है बालक के इन शिशु आहार और कुपोषण है। धन्यवाद।